गोरखपुर में भारत की आध्यात्मिक परंपरा के महान प्रतीक परमहंस श्री योगानंद की श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी जन्मस्थली पर पर्यटन विकास परियोजना का भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये गोरखपुर का सौभाग्य है कि ऐसी महान आत्मा ने यहाँ जन्म लिया है। अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपने बचपन और आध्यात्मिक सफर का उल्लेख किया। मात्र 60 वर्ष के जीवन में उन्होंने भारत की आध्यात्मिक विरासत को विश्व मंच पर स्थापित किया। अब उनकी स्मृति में भव्य स्मारक और योग मंदिर का निर्माण काम शुरू किया जा रहा है। योगानंद परमहंस जी महाराज की कृपा से, बिना संतों की कृपा से संभव नहीं हो सकता, और यह संभव हुआ है उनकी कृपा से। यह हमारा सौभाग्य है। आज ऐसे तपस्वी को, ऐसे साधक को, मुमुक्षु की प्राप्ति के लिए, जिनका पूरा जीवन भारत की इस पवित्र ज्ञान की धरोहर को, आध्यात्मिक परंपरा को वैश्विक पटल पर स्थापित करने के लिए लगा, ऐसी विभूति को इस गोरखपुर ने जन्म दिया। और वे जब भी रहे गोरखपुर का नाम सदैव स्मरण करते रहे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का उल्लेख किया, अपने बचपन का उल्लेख किया, मां के न रहने की पीड़ा का उल्लेख किया, और उन सभी बातों को उद्धृत करके उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिख करके छोड़ा है, जो गोरखपुर की उनकी स्मृतियों से जुड़ा हुआ रहा है। यानी मात्र 8 वर्ष की उम्र तक वे गोरखपुर में थे, और उसके उपरांत पारिवारिक दायित्वों के साथ पिता का यहां से ट्रांसफर होता गया, वे भी उनके साथ जाते गए। मां की साया उड़ गई, और फिर परिवार की स्थिति क्या होती है, ये सभी दृश्य उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हुए अंत में, आपको याद होगा कि बहुत छोटी उम्र में ही, यानी मुश्किल से उन्होंने जो जीवन पाया, मात्र 60 वर्ष का जीवन पाया, और 60 वर्ष के जीवन में ही वे वैश्विक क्षितिज पर छा गए भारत की आध्यात्मिक धरोहर को लेकर के। आज यहां पर उनके अनेक सैन फ्रांसिस्को से या दुनिया के अनेक क्षेत्रों से उनके शिष्यों का यहां पर आगमन, या रांची से योगदान सत्संग सोसाइटी से जो लोग आए हुए हैं, या गोरखपुर उनके अनुयायी हैं, या देश के अंदर भी अलग अलग क्षेत्रों में उनके जो अनुयायी हैं, वे आज भी इस बात का स्मरण कर पाते हैं। उनकी बाध्यता थी, सरकार का सहयोग हुआ, आज यहां पर उनका यह भव्य स्मारक योग मंदिर बनने को तत्पर है। उसको आज शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। और मैं यही चाहूंगा पर्यटन विभाग से भी और स्थानीय प्रशासन से भी एक समय सीमा तय करिए कि अगले 1.5 वर्ष के अंदर यह सत्संग मंदिर बनकर के तैयार हो, और तैयार होने के साथ यहां पे योगदा की इस पूरी परंपरा को हम पुनः स्मरण करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकें।